स्प्रिंग पेंडुलम का बहुत ही बेसिक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये फिगर था क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या समझो, कहता है आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका के हमें नहीं पता है ना, और इन्होंने कंडीशन क्या दिया है कि अभी हमने यहां पे मास जो दिखा रखा है, ये मास भी नहीं लटकाया है, हमने सीधा स्प्रिंग को खींचा। कितने फोर्स से? तो फोर्स दे रखा है जिसे खींचा है वो दे रखा है 10 न्यूटन, और इससे जो स्प्रिंग में जो इलॉन्गेशन हुआ है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमने स्प्रिंग को खींचा, इतने फोर्स से स्प्रिंग खींच गई होगी नीचे की तरफ, और हमारा वो जो डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग का, यानी जो खिंचाया है वो 5 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें एक 2 kg का जो हमारा मास है वो 2 kg है, इसमें हमने लगा दिया, और हमने फिर सिस्टम को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो आपको पता है ये मास ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। तो पूछा है ये जो ऑसिलेशन है, यानी जो स्प्रिंग पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। इन्होंने टाइम पीरियड पूछा है, टी पूछा है। तो देखो, जहां स्प्रिंग कांस्टेंट हो, जहां मास हो, अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड का सीधा फॉर्मूला √2m/k, जहां m मास होता है जो स्प्रिंग से अटैच होता है, और ये k स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां पे mg के चक्कर मत पड़ना, केवल मास इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपका हॉरिजॉन्टल सिस्टम हो या वर्टिकल सिस्टम हो, मास इज इंपॉर्टेंट। g को यहां पे नहीं आप सिस्टम में देख सकते हैं। अब हमारे पास देखो m है लेकिन k नहीं है, तो इसको अब कैसे निकालेंगे? तो हम यहां के डेटा को यूज करेंगे k को निकालने के लिए फ्रॉम हुक्स लॉ। किसी भी स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं x डिस्टेंस, तो उसमें स्प्रिंग फोर्स हमें जो होता है, स्प्रिंग फोर्स वो होता है -kx। माइनस तो कंसेप्चुअल है, मतलब स्प्रिंग फोर्स आपका kx के बराबर होता है, माइनस तो अपोजिंग फोर्स के लिए हम लिखते हैं। तो यहां से हमें k मिल जाएगा फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मेरा है 10 न्यूटन और वो है 5 सेंटीमीटर, तो -2 भी करना पड़ेगा 10 का पावर, तो ये जाएगा ऊपर तो 1000 हो जाएगा, नीचे 5, तो ये 200 आपका हो गया न्यूटन पर मीटर आपका k। तो आप यहां पे इसकी वैल्यू पुट कीजिए, 2 पाई अंडर रूट, मास दे रखा है 2 kg और ये है मेरा 200। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/100। तो ये मेरा ऐसे लिख लो ना, यहां पे हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 1/100। तो ये तो नीचे तो 2 पाई अपॉन 10, जब सॉल्व करेंगे तो 2 पाई होता है 6.28 और नीचे 10 है, तो ये हो गया 0.628। टाइम पीरियड है तो सेकेंड्स, यही आपका आंसर था।